पंचांग क्या होता है और उससे हम क्या क्या पता कर सकते मैंने बोला देव बृहस्पति। ठीक है। अब आपको सुनने में कैसा लग रहा है? हैं? अच्छा लग रहा है। अच्छा है, ग्रह अच्छे हैं। अब ये बृहस्पति मारक हुआ, फिर कैंसर देगा, मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर देगा। हमने ऐसा सुना है कि हमारा जो ओरा होता है वो डिसाइड करता है सूर्य, ये बात सच है? सपोज कीजिए अगर आपका सूर्य सेकंड हाउस में है तो आपका जो मन है पैसों में लगेगा, आपका मन फैमिली में लगेगा, आपका मन परिवार में लगेगा। लोग कहते हैं कि रात को अक्सर शादियों में फेरे वगैरह होते हैं, तो ये चीज दिन में अगर हम करेंगे तो वो सही रह जाता है, उससे भी पूरी मैरिज लाइफ इम्पैक्ट होती है। शादी का जो टाइम होता है ये भी डिक्लेयर करता है आपकी शादी टिकेगी कि नहीं टिकेगी। ओके। मियाँ बीवी में लड़ाई होती है तो आप हस्बैंड की अंडरवेयर और वाइफ का अंडरवेयर बांध के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। जब जब डर फैलता है तब तब एस्ट्रोलॉजी बूम कर। अगर आप डर के एस्ट्रोलॉजी से जुड़ रहे हो तो मैं बिल्कुल कहूंगी बिल्कुल ना जुड़ो। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आयुष जी गुप्ता। आज बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में। कई बार हम बात करते हैं नक्षत्र के बारे में, नक्षत्र कितने तरीके के होते हैं, योग के बारे में बात करते हैं, ओवरऑल कुंडली के बारे में बात करते हैं, पंचांग के बारे में बात करते हैं। तो आज बेसिक से हम बात करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें लोग रेमेडीज तो बता देते हैं कि इसको करके ये हो जाएगा, इसको करके ये हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं रियलिटी नहीं समझ पाते कि आपका कुंडली चार्ट ही मैटर करता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं उन्हें करीबन 14 to 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। टुडे वी हैव सोनिया शर्मा मैम इन द स्टूडियो, जिनसे बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी ट्राई करेंगे और ओवरऑल बात करेंगे आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। सोनिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। महाकाल। जय महाकाल। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, नया साल आ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत एनर्जी है। हाँ, यूनिवर्स ने आपको 365 डेज दोबारा दिया है। एग्जैक्टली। हो सकता है कि हो सके तो इसको पॉजिटिव ऑरा में डाइवर्ट करना कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल। सोनिया मैम, आज के ज़माने में 2026 में जब इंसान एआई में जा रहा है, रोबोटिक्स में जा रहा है, इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, कहाँ एस्ट्रोलॉजी में बात करने के लिए हम बात कर रहे हैं? आपको नहीं लगता कि आपको कोई और फील्ड चूज करना चाहिए था? नहीं, आजकल का जो जनरेशन है वो एआई की तरफ बढ़ तो रहा है, बट अपने जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, हम उससे अलग हो रहे हैं। ओके। तो मैं जो एक ज्योतिष का आप कह सकते हो एक चैनल है ऐसा कि दो चीज को, एक एआई को और हमारे रूट्स को जो वैदिक शास्त्र है उन सबको जोड़ रहा है। ठीक तो है। इससे वैदिक कहते हैं। ये है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, बट सोनिया मैम, बेसिक से शुरू करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं, सफर से शुरू करते हैं। ठीक है। कहाँ से आपका एस्ट्रोलॉजी में दिमाग लगा कि इसी चीज में मुझे आगे जाना है, और क्या आप ये पैशन के लिए कर रही हैं या फिर बिजनेस एस्पेक्ट में कर रही हैं? क्या रीजन था? एक्चुअली होता है कि हम सबके घरों में होता है कि पंडित जी आते हैं। हाँ जी। हुआ कि पंडित जी आए हैं, ज्योतिष जी आए हैं, अपना अपना सब बच्चों को होता है, अपना हाथ दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। रिश्ते की बात हुई तो हाँ, ये ठीक है। पंडित जी कुंडली मैच करी है, लड़की मांगलिक तो नहीं है, लड़का मांगलिक तो नहीं है, ये चीज़ है। पंडित जी आते हैं, वो बड़ा उनका अच्छा सा ऑरा होता है, सेटअप करके चाय पानी सब पूछ रहे। ठीक है। होता है अक्सर घरों में ऐसे ही होता है जी। तो अब वो बैठे, उन्होंने बोला कि हाथ देखा या कुंडली देखी जो भी, तो आप मांगलिक है, ओके। आपको पितृ दोष है ओके। या काल सर्प दोष है। ठीक है। चलिए आप पुखराज पहन लीजिए, माड़िक पहन लीजिए, गोमेद पहन लीजिए, मतलब करते हैं जी। तो ये सब चीज़ों का स्टार्टिंग से मैंने सुना है, क्योंकि मेरा भी जो पास्ट लाइफ मतलब जो रहा है बचपन, तो हम भी मतलब पंडित फैमिली से हैं, ओके। बिलोंग करते हैं। तो स्टार्टिंग से ही रहा है स्पिरिचुअल चीज़ें, पूजा पाठ, इस सब चीज़ों से। तो पंडित आते जाते रहते थे, ये सब चीज़ें सुने हैं। तो मुझे होता था इसके पीछे का रीज़न क्या है। दैट्स नाइस। आई थिंक अगर हो सकता है पंडित जी ने आपको नीलम बोला है, मुझे पुखराज क्यों बोला, मुझे नीलम क्यों नहीं बोला। वेरी गुड। या आपको रूबी बोला तो मुझे मोती क्यों बोला है, इसके पीछे का रीजन क्या है। होता है ना पर्टिकुलर, आप एक को एक नग ही बोलते हो या दो नग बोलोगे, जैसे 3 नग, इससे ज़्यादा तो मैं मानती हूँ कि एस्ट्रोलॉजरी फेक है। एग्जैक्टली। अगर वो आपको 3 नग से ज़्यादा अगर आपको बता रहा है कि मल्टीपल चीज़ है तो फेक है। वो सिर्फ अपना बिजनेस बना रहा है। तो मुझे ये चीज़ होता था ऐसा क्यों है। अच्छा, मांगलिक है तो मांगलिक का कॉन्सेप्ट क्या होगा। अब होता है कि लड़की मांगलिक है या लड़का मांगलिक है, जो भी इससे शादी करेगा या शादी करेगी वो मर जाएगा। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो स्टार्टिंग से मुझे इस चीज़ रही, मुझे जानना है। करते करते मैं अपने गुरुजी से मिली,
डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा जी, जो मैं कहती हूँ जो ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं वो। वाओ। और वो ऋषि पराशर जी जो हमारे मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी उन्होंने लिखा है एस्ट्रोलॉजी, अगर वो उनके कोई बहुत करीब रहा है तो डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा जी है। क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी को डिकोड किया है। वाओ। जो लोग भूल गए हैं। आज के क्या कॉन्सेप्ट है, आप इंस्टाग्राम खोलोगे, यूट्यूब खोलोगे, 1 मिनट का शॉर्ट है, 2 मिनट का शॉर्ट है, रील्स आ रही है। आपने बड़ा सुना होगा, आप इत्र लगाइए, उसको ओम ड्रांग रिंग ड्रोंग शुक्राय नमः बोला और पैसा छप्पर फाड़ के गिरेगा। रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। रातों रात करोड़पति बनेंगे। कोई आपको लखपति या करोड़पति आपको गोद ले लेगा। लोगों को ये रहता है। ठीक है। फिर है कि एक बहुत से मतलब नामी एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने कहा कि मियाँ बीवी में लड़ाई होती है तो आप हस्बैंड की मतलब अंडरवेयर और वाइफ का अंडरवेयर बांध के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। 41 डेज के लिए प्यार बढ़ जाएगा, डाइवोर्स नहीं होगा। अब मुझे ये बताइए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहाँ है? मैं भी यही जानना चाहता हूँ, किन किताबों में लिखा है ये? मतलब कोई तुक नहीं है, कोई इसका सर पैर नहीं है, लोग बस और लोग फॉलो कर रहे हैं। अब मंदिरों में जाओगे तो लोग लगे पान के पत्ते में शहद लगा के और चिपकाने में भगवान की जगह जगह मन्नतें मांग रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ है? That's true. अगर हम वैदिक शास्त्रों की बात करें तो हमारे वैदिक पुराणों में हमारे जो 4 वेद है और 8 ग्रंथ है उसमें साफ साफ लिखा है कि सिर्फ 3 उपाय हैं हमारे वैदिक शास्त्रों में। एक है नाम जप, जिसे हम मंत्र जप कहते हैं। ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर हमने देवता बताया कि आपकी इस तिथि में आप जन्म लिए हो, मान लो आप सप्तमी के दिन जन्म लिए हो, आपके हुए जो नक्षत्र देवता या तिथि लॉर्ड जो हुए वो सूर्य भगवान हुए। ठीक है। अब मैं आपको बोलूं ओम आदित्याय नमः पाठ करना शुरू करो एवरी संडे या एवरी मॉर्निंग जब भी सनराइज होता है, तो ये हो गया नाम जप। ठीक है। दूसरा हो गया दान। दान पर्टिकुलर हमें उस ग्रह का, उस प्लैनेट का करना चाहिए जो आपके मारक है। सपोज कीजिए आपका 8th हाउस का लॉर्ड या 8th हाउस में बैठे जो प्लैनेट है वो अगर मारक है, 22वें द्वेष कांड का मालिक है, ठीक है, आपका विनाशिक नक्षत्र का लॉर्ड है, वो लॉर्ड अगर आपकी कहीं भी बैठेगा और अच्छी पोजीशन में बैठा है, ठीक है, हो सकता है वो अशुभ पंचक में बैठा है या शुभ पंचक में बैठा है, बट विलन का तो रोल है आपको मारने का। हीरो को मारेगा, तो वो विलन का काम करेगा। तो उसके लिए हमें कहेंगे कि मान लो सपोज करते हैं कि किसी का वीनस मारक है, तो मैं भी यही बोलूँ कि आप चावल का दान करो, आप वाइट चीज का दान कर सकते हो, आप घी का दान कर सकते हो, मंदिर में आप किसी छोटी जो बच्चियां होती है उनकी एजुकेशन में हेल्प करो, उनको कुछ खाने पीने के लिए डोनेट करो, ठीक है, या अनाथ आश्रम में चले जाइए, बहुत लोग ऐसे हैं, आप वहाँ दान करिए ना। ठीक है। जो आप प्रारब्ध से लेके आए हैं वो तो आपको कर्म काटने जो माथे पे लिख दिया है भगवान ने भेजा लिख के, उसे आप बदल नहीं सकते, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है। बट सोनिया मैम, आपने जैसी शुक्र को मारक वाली चीज को बोला, बट कहीं ना कहीं आजकल जो पॉडकास्ट भी वायरल होते हैं, जो हम भी कहीं ना कहीं कंटेंट हम भी वैसे ही बना देते हैं, तो हम कहते हैं कि शुक्र मजबूत करना है तो आप ये कर दो। हमें तो पता ही नहीं होता शुक्र मारक भी होता है। हम तो लगे पड़े हैं कि चंदन केसर से पर्टिकुलर सारे ही ग्रह, ठीक है, आपका मतलब जैसे कहते हैं कि बृहस्पति है, अब मैंने बोला देव बृहस्पति, ठीक है, अब आपको सुनने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा है, ग्रह अच्छे हैं, प्लैनेट है, हाँ, अच्छा ही देव सुना तो मे बी शायद रिकॉल, अच्छा ही करेंगे। हाँ। अब ये बृहस्पति मारक हुआ फिर एग्जैक्टली कैंसर देगा, मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर देगा, दैट्स सो बैड। और लोग लगे बृहस्पति के चीजें, थर्सडे को आपने देखा होगा मोस्टली फीमेल येलो कपड़े पहनते हैं, दैट्स ट्रू, हाँ, येलो अटायर में दिखेंगे आपको, ये चीज है। तो मतलब बात ये है कि अपना कुंडली चार्ट पहले एनालाइज तो करो आप। जैसे मैं बोल रही हूँ 3 चीजें हैं आपका, मंत्र दान, मंत्र जाप, और तीसरा चीज है उपवास, फास्टिंग। आप फास्टिंग कैसे कर रहे हो? ये नहीं आप एकादशी का व्रत रख रहे हो और कुट्टू का चावल खा रहे, कुट्टू का पूड़िया बना के खा रहे हो, सामक के चावल उबाल के खा रहे हो, वो उपवास नहीं है। उपवास मतलब अपने इंद्रियों पे आपको कंट्रोल रखना है, ठीक है, उसे कहते हैं उपवास। तो सिर्फ ये 3 चीजें जो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उपाय, ठीक है, बाकी तो ये सेकेंडरी चीज है, ठीक है, कि आप मूंगा पहन लो, मोती पहन लो, पुखराज पहन लो। आप कहती हैं लोगों को जेमस्टोन? मैं बहुत ही कम करती हूँ, बहुत ही कम। तब है कि हाँ सामने है, मुझे दिख रहा है कि उसका 2-3 लाख रुपए इनकम है,
उसको चाहिए कि हाँ मैम मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, ठीक है, ये टाइम पीरियड है, इस चीज में मेरे पैसे बनेगा कि नहीं बनेगा, ओके, मैं इस चीज में फेलियर तो नहीं हो जाऊंगा ना कहीं, मतलब ये मेरा प्रमोशन तो हो जाएगा, ठीक है, या मेरी कंपनी मैंने एक प्लांट वहाँ लगाया है, ये ठीक चीज है, हो जाएगी ना। ओके, तो मुझे देखा कि सामने वाला बंदा स्टेबल है, हाँ ठीक है, और देखा कि ये चार्ट खोला, इसका जुपिटर मतलब कारक है, ठीक है, 9th हाउस का लॉर्ड है, 9th हाउस मतलब आपका भाग्यपति, ठीक है, और उसकी दशा आने वाली है 1-2 साल के अंदर, जब भी ये मतलब वो कंपनी का वो टाइम आएगा, ओके, तो अब मैं उनको बोलूँगी कि आप पुखराज पहनिए। ठीक है, अब जैसे आपका वेट है 80 kg का, आप 8 रत्ती का पहने पुखराज, ओके, अफोर्ड करिए, अगर आप कर सकते हैं तो पहन सकते हैं, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो और भी इसकी चीज़ है, ठीक है, आप मतलब और भी, हाँ आप दान कर सकते हो, सॉरी उपाय कर सकते हो उसके, जैसे मंत्र जाप कर सकते हो, बृहस्पति जी का उपाय करिए आप, एवरी थर्सडे फास्टिंग करिए, ठीक है, तो इस चीज से दान नहीं करना, दान सिर्फ मारक ग्रह के करने हैं, ओके, कारक का कभी दान नहीं करना, ओके, ये चीज भी हमें लोगों को ये भी नहीं पता है, लोगों को पता है कि चलो पानी का दान करते हैं, अब किसी का चंद्रमा ही मालिक है भाग्य का, तो वो तो सब और वो लगा पानी बांटने में सोनिया मैम, कुछ भी मतलब रील देख के। ठीक है सोनिया मैम, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो एक रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारे इस्लाम कम्युनिटी के लोग हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करने लगे हैं, लेकिन आप जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, लाइक आपने बात की तंत्र की, लाइक आपने बात की कि ये पर्टिकुलर मंत्र पढ़ना चाहिए या महादेव पे जल अर्पित करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि बाकी रिलीजन वाले वो नहीं कर सकते, तो उनको आप किस तरीके से कहते हैं? ऐसी बहुत से क्लाइंट है जो अलग रिलीजन के हैं, ठीक है, वो सरदार कम्युनिटी के हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको बृहस्पति जी के पकड़ना है, अपने गुरु को पकड़ लीजिए, ओके, पर्टिकुलर आपके कोई गुरु तो है, आप गुरु ग्रंथ साहिब जी की पूजा कीजिए, उनके दर्शन करने आ जाइए, एवरी थर्सडे आप गुरुद्वारा जरूर जाइए, या मजार जरूर जाइए, तो आप ये कर सकते हो, गुरु तो वो भी है, भगवान तो एक ही है, बांटने वाले हम हैं, हमने बांट रखा है, लेकिन भगवान एक ही है, ठीक है, आप जिसको मानते हैं, जो आपका मेंटोर है, जो आपका गुरु है, आप उसे फॉलो कीजिए, चाहे वो माँ बाप भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है आप मंदिर में जाएंगे मतलब आप पूजा करेंगे तब भी भगवान खुश होंगे, आप अपने माँ बाप की पूजा कर सकते हैं, आप अपने माँ बाप का कहीं पे चल सकते हैं, उनके अकॉर्डिंग रह सकते हैं, वो भी तो गुरु है, सबसे बड़े गुरु है। सोनिया मैम, जब आपने गुरु की बात की तो लेट्स टॉक अबाउट योर फैमिली एज वेल, तो फैमिली का जब कितना सपोर्ट रहा एस्ट्रोलॉजी में? आपने जब घर वालों को कहा कि मुझे एस्ट्रोलॉजी में जाना है, उन्हें नहीं लगा कि यार ये तो टिपिकल वाली चीज कर रही है, रहने देते हैं? पापा मम्मी का थोड़ा सा रहा कि क्या ही चूज कर रही है ये, हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ चीजें ना मतलब लोग मतलब उस चीज से कट रहे हैं, ये रील्स से सब चीजें, तो लोगों को नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, हम भारतीय हैं, हम हिंदू हैं, हमें अपने कल्चर तो पता होना चाहिए। आप देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी अगर आप उस पे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे ना, बहुत से क्लाइंट जो बाहर के हैं, वो मतलब रशिया के हैं, चाइना के हैं, अमेरिका के हैं, न्यूजीलैंड के, वो भी परेशान है, वहां से भी लोग कॉल्स करते हैं, ओके, हाँ, इंडियंस हो चाहे कोई भी, आजकल हर कोई फॉलो कर रहा है या इवन पढ़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, वो जानना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी। आपने बहुत मंदिरों में देखा होगा कितने फॉरेनर्स आते हैं, सब कुछ दान करके, सब कुछ करके आके साधु बन गए, वो जानना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है, ठीक है, अगर ऐसा है तो क्यों है, वैदिक शास्त्र हमारा ऐसा है कि रिसर्च, आप ये साइंस ऐसा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की ओशन है, इसकी था आप लगा ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा नॉलेज एंड है ही नहीं इसका, ओके, मतलब अगर मैं अब किसी की बात करूँ, बेस्ट से बेस्ट एस्ट्रोलॉजर होगा, एक जन्म क्या 10,000 जन्म कम पड़ जाएगा पूरा वैदिक शास्त्र खत्म करने में, ओके, जो ऋषि मुनि नहीं खत्म कर पाए, हमारी औकात ही नहीं है। ओके, सोनिया मैम, ऐसा हमने सुना है कि जब जब भ्रम फैलता है, जब जब डर फैलता है, तब तब एस्ट्रोलॉजी बूम करती है, तब तब लोग ज़्यादा मानने लग जाते हैं कि ज्योतिष के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ कैसी रहेगी। क्या आपने कुछ बदलाव देखे कि कोविड के बाद से, जब से लोगों में थोड़ा डर फैलना शुरू हुआ, तब से लोग एस्ट्रोलॉजी को ज़्यादा मानने लगे हैं, या शुरुआत से ही ऐसा था? नहीं, ये तो हमारे, देखो अगर हम भारतीय है, हिंदू है, तो हमारे ब्लड में है, ठीक है, कहीं ना कहीं से वो निकलेगा, पॉपअप होगा ही होगा। दूसरी बात डर, अगर आप डर के एस्ट्रोलॉजी से जुड़ रहे हो तो मैं बिल्कुल कहूँगी बिल्कुल ना जुड़े, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक गाइडेंस है, ज्ञान है। Exactly. अगर आपको सामने वाला एस्ट्रोलॉजर आपको डरा रहा है, तो वो फेक एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि ये सिर्फ एक विज्ञान है। अगर आपको अब यहाँ से, आप नोएडा बैठे हो, आपको गुड़गांव जाना है, तो आप क्या करोगे? कैब से जा रहे हो या फिर अपनी गाड़ी से जा रहे हो, मैप खोलोगे, बिल्कुल,
क्या रास्ता है, कहाँ पर ट्रैफिक नहीं मिलेगा मुझे। तो ठीक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, हमारा जो चार्ट होता है, लगन चार्ट, वो यही काम करता है। हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको शादी भी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या आप शादी के लिए बने हो या नहीं बने हो। ठीक है, ये सब भी बताता है कुंडली आपको। आपने बहुत देखी होंगी, बहुत टॉप के मतलब हीरो हीरोइंस मिलेंगे आपको जो अनमैरिड है और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, अपने टॉप के बिजनेसमैन रहे हैं। ठीक है, तो मे बी उन्हें एस्ट्रोलॉजर ने शायद सजेस्ट किया हो। वो नहीं बने, आप हर चीज के लिए नहीं बने हो। ठीक है, जरूरी नहीं आप अब एक मछली को अगर आप उड़ने के लिए कह दोगे तो उड़ नहीं पाएगा, लेकिन तैर बहुत अच्छा पाएगा। दैट्स ट्रू, बिल्कुल। सोनिया मैम, लेट्स जस्ट क्रिएट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। आज हम 2050 में बैठे हैं, एस्ट्रोलॉजी कहाँ जा चुका है? एआई से जुड़ चुका है। अब एआई बताएगा आपको, क्योंकि जो एआई में काम चल रहा है, मोस्ट एस्ट्रोलॉजर जो भी टॉप के हैं वो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी को कनेक्ट कर रहे हैं एआई से। आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि अभी तो आप ज्योतिष से बात कर रहे हैं, पूछ रहे कर रहे हैं, कुछ टाइम बाद आप चैट जीपीटी खोलेंगे, एआई खोलेंगे, अपने अपने बर्थ चार्ट डाली, डिटेल्स डाली, वो आपको प्रेडिक्शन बताएंगे आज का दिन कैसा जाएगा। exactly. और कहीं ना कहीं वो हो भी रहा है। हाँ, लोग अपने वो स्पेक्स में लगा के देखेंगे कि आज का दिन कैसा जाएगा, आज मीटिंग में मैं मतलब होगा, सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू में होगा कि नहीं होगा, मेरा क्या चीज रहेगा, वो सब लोग देखते रहेंगे। तो ये सब चीजें होने वाली है आगे। ठीक है, सोनिया मैम, थोड़ा सा बेसिक में डीप डाइव करते हैं। हमें, क्योंकि हमारी ऑडियंस के बहुत सारे सवाल थे, पंचांग से लेके वैदिक एस्ट्रोलॉजी से लेके बहुत सारी चीजों के बारे में, बहुत सारे योग के बारे में सवाल थे, लेकिन हम बेसिक से शुरू करते हैं कि जो पंचांग होता है, वो पंचांग क्या होता है, क्या उसकी एक पर्टिकुलर रिलीजियस सिग्निफिकेंसी है, और उससे हम क्या क्या पता कर सकते हैं? आप आजकल देखा होगा कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, या आजकल बड़ा वो मतलब वायरल हो रहा है, 12 मिनट 1 मिनट, 12 रुपए 1 मिनट में आप बात कर रहे हैं फोन पे। अब आपको पता ही नहीं हो, घर पे बैठा पजामा पहन के, पंडित है भी कि नहीं है। ठीक है, उन्होंने कुंडली खोली, हाँ मैडम आपकी चार्ट देख लिया हमने, आपका सूर्य यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, तो सीधा हम डायरेक्ट उसी बात पे आ जाते हैं। जबकि हमारी कुंडली का जो पहला पेज होता है, पंचांग जिसे हम बोलते हैं, जो 5 चीजों से बनता है, 5 चीजों से, जिसके हम बोलते हैं नक्षत्र। जिस नक्षत्र में हम पैदा होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो पर्टिकुलर हमारा जो मून होता है वो 27 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में होता है। ठीक है। और दूसरा होता है योग, किस योग में आप पैदा हुए हो, किस करण में आप पैदा हुए हो, किस वार में आप पैदा हुए हो, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, तो उसका भी लॉर्ड हुआ। अब बृहस्पतिवार को कोई पैदा हुआ है तो उसका लॉर्ड क्या, वारपति बृहस्पति हुआ। सोमवार को पैदा हुआ तो उसका वारपति चंद्रमा हुआ। ठीक है, ये वार हुआ, योग, करण, नक्षत्र, और आपका जो लगन है, इन सब चीज़ों से पता चलता है पंचांग क्या है, इसकी क्वालिटी पता चलती है। तो इसे हम बोलते हैं वार, नक्षत्र, योग, करण और तिथि। किस तिथि पे आप पैदा हुए हो, पंचमी में पैदा हुए तो आपके तिथि लॉर्ड होंगे नाग। पंचमी पे पैदा हुए तो आपके लॉर्ड होंगे नाग। हाँ, नाग देवता। तो कई लोग पूछते हैं कि हम किसकी पूजा करें, आप हमारी कुंडली देख के बताओ कि किसकी पूजा हमें सबसे अच्छा सूट करेगा, ताकि हम जल्दी मतलब एक मतलब सक्सेसफुल बन जाए, या मतलब चीज़ें थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। तो आप पर्टिकुलर कोई देवता से, हम कुल देवी भी बोलते हैं, ठीक है, तो वो हमारी तिथि से पता चलती है। मान लो आप कोई एकादशी में पैदा हुआ है, तो उसका जो तिथि लॉर्ड होगा वो शिव मतलब विष्णु भगवान होंगे। पंचमी में पैदा हुआ है तो मैंने बताया नाग। एग्जैक्टली। सप्तमी में पैदा हुआ है तो सूर्य भगवान हुए, तो आप उनकी आराधना कीजिए। और जो तिथि लॉर्ड होते हैं वो हमारे लॉयर की तरह काम करते हैं। जैसे कोर्ट में आपका फाइल होती है ना, तो लॉयर आपके लिए डिफेंड कर रहा होता है, तो वही तिथि लॉर्ड का काम होता है, क्योंकि वो देने ही आया है आपको, वो देगा ही। ठीक है। तो सोनिया मैम, अगर हम पर्टिकुलर किसी डे की, लाइक लेट्स सपोज किसी घंटे की, किसी सेकंड पे भी हो रहे हैं, तो भी वो चेंजेस आ जाते हैं? हाँ, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं नाड़ी आमशा। नाड़ी आमशा, D150। D150, ओके। आपने बहुत से सुना होगा कि जुड़वा बच्चे हुए हैं। एग्जैक्टली, हाँ। एक की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है, एक को मल्टीपल प्रॉब्लम्स चल रही है लाइफ में, हेल्थ रिलेटेड ज्यादा आते हैं। पहली बात तो वो दोनों बच्चे एक ही नक्षत्र में पैदा हुए हैं, ओके। बहुत ही कम चांस होता है कि 8 सेकंड में कोई नक्षत्र चेंज हो जाए। ओके। तो हम कंसीडर करेंगे कि एक ही नक्षत्र में, मान लो स्वाति नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है, तो उसकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ही मिलेगी आपको। हाँ, कुछ चीज़ों में अगर आपके कारक की दशा अच्छी है, पंचांग की क्वालिटी अच्छी है, तो हो सकता है लड़ाई बेडरूम तक ही रहेगी। और अगर आपकी पंचांग की क्वालिटी भी खराब है, स्वाति नक्षत्र में है, विशाखा नक्षत्र में, आपका ज्येष्ठा नक्षत्र में, ये कुछ नक्षत्र है जो पर्टिकुलर मैरिड लाइफ खराब करते ही करते हैं।
तो हो सकता है आपकी लड़ाई बेडरूम के अंदर है और ज्यादा ही आपका मतलब ग्रह खराब हुए, नक्षत्र खराब हुए, तो डाइवोर्स की कंडीशन। हाँ, मतलब वो मोहल्ले में लड़ रहे होंगे। ओके, ऐसे कपल्स भी देखोगे आप। ओके। तो इनकी बेसिकली प्रॉब्लम रहती है। क्या कुंडली में आप इतना प्रिसाइजली भी बता सकती हैं कि किसी की लड़ाई घर के अंदर होगी या हाँ, किसी की लड़ाई घर के बाहर होगी? हाँ, कुछ ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि स्वाति नक्षत्र है उनका, ठीक है, विशाखा नक्षत्र है, या और भी ऐसे जो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र है 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों में से कुछ नक्षत्र होते हैं कि वो नेगेटिव मान जाते ठीक हैं, है। उनको उग्र नक्षत्र बोलते हैं। ओके। तो उस नक्षत्र में मैरिड लाइफ आपको डिस्टर्ब मिलेगी। बट जब हम चार्ट खोलते हैं, अब उस व्यक्ति का सर्वार सिद्धि योग बन गया, अमृत सिद्धि योग बन गया, फीमेल है तो उसका मार्स बहुत अच्छे शुभ पंचक में बैठा हुआ है, उच्च होके बैठा है। मार्स अगर फीमेल की चार्ट में मार्स को कंसीडर करेंगे तो हस्बैंड से करते हैं, उसके स्पाउस से। और मेल की चार्ट में वीनस चेक करते हैं, वीनस से फीमेल को देखते हैं, उसकी वाइफ को देखेंगे। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन देखे, उसका वीनस अच्छा है, शुभ पंचक में बैठा हुआ है, सर्वार सिद्धि योग बन गया है पंचांग में, तो कुछ हद तक लड़ाई रहेगी कि वो बेडरूम तक ही रहेगी। ओके। लेकिन अगर यही नक्षत्र की क्वालिटी खराब हुई, वो ज्वालामुखी योग बन गया, यमघंट योग बन गया, और स्वाति नक्षत्र भी आ गया, अब वो लड़ाई होगी मोहल्ले में, अब वो कोर्ट तक जाएगी लड़ाई। तो वो चीजें हम कुंडली से प्रेडिक्ट कर पाते हैं। जब आपकी किसी पंचांग में कोई शुभ योग बनता है तो प्रॉब्लम इतनी हो जाती है। और जब वो नक्षत्र की क्वालिटी, आपकी पंचांग की क्वालिटी जब मैलेफिक हो जाती है तो वो यहाँ तक पहुँच जाती है प्रॉब्लम्स। इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर जाता है। हाँ। अच्छा सोनिया मैम, मेरे एक बहुत पर्सनल सा सवाल है, लाइक फॉर दैट मैटर हम बात करते हैं किसी रेप्यूटेड बिजनेसमैन की, वो जिस टाइम पे पैदा हुए करीबन 80-90 हज़ार 1 लाख बच्चे सेम टाइम पे पैदा हुए होंगे, सबकी कुंडली उस बिजनेसमैन की तरह क्यों नहीं होती है? जैसे कि बात करते हैं, अभी मैंने बात की है नाड़ी आंशा, ओके, तो कुछ हद तक स्ट्रगल उसकी लाइफ में भी रहा होगा, बट उस स्ट्रगल से वो ओवरकम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि वो पैदा होते इसको सब कुछ सेटअप मिल गया, बहुत स्ट्रगल किए होंगे, बहुत जूते चप्पल घिसे होंगे उसने, एक पावर अपनी अथॉरिटी मतलब उसने ग्रैब की है, वो कंपनी खोल के बैठा है, अब चल रही है उसकी कंपनी। बहुत से ऐसे मल्टी मिलियन मिलेंगे जो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन उस स्ट्रगल पे वो फोकस रह पाएंगे, उस चीज से, सिचुएशन से लड़ पाएंगे, ये भी डिसाइड करता है आपकी मून का कंडीशन। अगर आपकी चंद्रमा पे, आपके कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन बहुत अच्छी है, वो शुभ पंचक में बैठा हुआ है, और उसके साइज पे भी डिपेंड करता है। अगर मून का साइज अच्छा है तो अब होगा कि इस बार नहीं होगा, कोई बात नहीं, अब होगा, अब करेंगे, मतलब वो हार नहीं मानेगा। और अगर चंद्रमा का साइज आपका छोटा हुआ या मतलब अशुभ पंचक में बैठा है, चंद्रमा मैलिफिक हो गया, स्कॉर्पियो राशि में बैठ गया चंद्रमा, तो नीच का हो गया, अब क्या होगा उसको, मतलब एक बार उसने अटेम्प्ट किया एग्जाम, वो फेल हो गया, अब वो डार्क पर्दे वर्दे लगा के लाइट वाइट बंद करके कोने में डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है हमारा मून। तो हमारा मून जो है, यानी कि हम सूर्य और चंद्रमा की अगर हम बात करें, तो क्या ये इतना ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है? मोस्ट पावरफुल प्लैनेट इन की कुंडली में। इवन द साइज पे डिपेंड करता है, चंद्रमा के साइज पे। ओके, क्योंकि चंद्रमा हुआ आपका मन। आपने बहुत लोगों को देखा होगा ऑडी में बैठे हैं, ऑडी चला रहे हैं, BMW खड़ी है बाहर, सब्जी लेने गई है और रोल्स रॉयस में सब घूम रहे हैं, लेकिन वो रो रहा है। एग्जैक्टली, वो परेशान है, यार ये काम था, अब ये काम नहीं हुआ मेरा, कि अब तो धरती खरीद ली है, अब चंद्रमा रह गया, चंद्रमा को भी जीतना है। मतलब उसको रहेगा, रोना रहेगा, वो खुश नहीं रह पाएगा, उसका चंद्रमा कमजोर है, वो आपको एंजाइटी डिप्रेशन में मिलेगा, ओवर थिंकिंग करता मिलेगा ही मिलेगा। अब चंद्रमा की क्वालिटी किसी की अच्छी है, वो गार्ड की नौकरी कर रहा है, सैलरी आई 5,000 रुपए लिए, 1,000 रुपए का उसने शॉपिंग किया, अपने लिए बच्चों के लिए सामान लिए, खिलौने लिए, खुश हो गए, अपने घर गया, अपनी वाइफ को पकड़ाए पैसे, चल पिक्चर देख के आते हैं, खुश है वो, 5,000 रुपए खुश है। चंद्रमा देश में अब कंज्यूमरिज्म कल्चर आ गया, सबको चाहिए कि मुझे चाहे EMI से लेनी पड़े, मुझे गाड़ी अपनी लेनी है। तो इस हिसाब से क्या हम कह सकते हैं कि हर इंसान को जब थोड़ी सी द्वेष भावना होने लगी दूसरे को लेके, तो क्या सबका चंद्रमा कमजोर हो गया? होता है कि आप, ये तो पहले से भी चलता आया है, जो जलन की भावना है वो देवताओं के टाइम से भी चलता आ रहा है। ठीक है, पहले भी लोग जलते थे, आज भी वही चीज है, बट आज के टाइम पे कुछ ज्यादा बढ़ गया है। तो चंद्रमा कमजोर है?
चंद्रमा कमजोर है, और भी चीजें हैं। या देश का चंद्रमा कमजोर है? ग्रहों पे, आपकी कुंडली पे हो सकता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ वाला पर्सन, उसकी 50,000 रुपये सैलरी है, ठीक है, बट आपकी 40,000 रुपये, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता। हम्म, हो सकता है आपकी कुंडली कुछ प्लैनेट्स अच्छे पोजीशन में बैठे हो, ठीक है, और वो 50,000 रुपये में भी रो रहा हो, एग्जैक्टली। आप 40,000 रुपये में भी खुश हो। मेजरली लोग ऐसे ही होते हैं, मुझे हाँ, जितना लगता वो है। आपको एंजाइटी में मिलेंगे, वो एक दूसरे के बैक पिचिंग करते ही मिलेंगे आपको। ठीक तो है, कुंडली की और भी, जरूरी नहीं चंद्रमा पे, और भी चीजें होती ठीक है है, कि अगर वो जेलस करता है, उसका नेचर ऐसा बन गया है ठीक है, किच करने का, हाँ, तो बेसिकली उसका कुछ तो डिस्टर्ब है। एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, वो लोगों को देखे जल रहा है। ठीक है सोनिया मैम, अब बात करते हैं सूर्य की। हमने ऐसा सुना है कि हमारा जो ऑरा होता है वो डिसाइड करता है सूर्य, ये बात सच है? हाँ, देखिए सूर्य जो होता है वो आत्मा कारक है। आपकी आत्मा लगेगी कहाँ? ओके, सपोज कीजिए अगर आपका सूर्य सेकंड हाउस में है, तो आपका जो मन है पैसों में लगेगा, आपका मन फैमिली में लगेगा, आपका मन परिवार में लगेगा, वो फूडी मिलेंगे लोग आपको। एग्जैक्टली, क्योंकि आत्मा जुड़ गई ना आपके, कनेक्ट होगा सेकंड हाउस से। दैट्स ट्रू, क्रेविंग आ तो गई हाँ, मुझे। क्रेविंग आ जाएगी। हाँ। अब यही सूर्य अगर आपका जुड़ जाए चौथे हाउस में, फोर्थ हाउस में आके बैठ जाए सूर्य, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य जो होता है थोड़ा कमजोर हो जाता है। क्यों? माता का घर है। अब माता के घर में तो माता की चलेगी। एग्जैक्टली। तो हो सकता है कि आपके फादर आपकी मम्मी का सुनने वाले हो। फोर्थ हाउस का सूर्य हो सकता है कि आपकी मम्मी का सुनने वाले आपके पापा हो। इस तरीके से होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पंचांग में जो योग होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, और क्या योग क्या डिसाइड करता है? पंचांग के योग जैसे विश्वकर्म, हाँ, कुछ नेगेटिव योग होते हैं, ठीक है, कुछ पॉजिटिव योग होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं यमघंट योग, ये एक नेगेटिव योग है, ठीक है। आप मोस्टली ये देखेंगे कि इसमें जो भी हैंडीकैप बच्चे होते हैं, आप अगर उनकी कुंडली उठा कर देखेंगे तो 70 to 80% आपको इसी पर्टिकुलर ग्रह में, इसी पर्टिकुलर यमघंट योग में उनका बर्थ होगा, टाइम पीरियड होगा यमघंट योग में, ठीक है, विश्वकर्म योग में, ज्वालामुखी योग में। तो इनकी एक हेल्थ, हाँ, ये हेल्थ से प्रॉब्लम रहेगी। या गंडमूल आपने बहुत सुना होगा, लोग गंडमूलों की पूजा भी कराते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं। हाँ, गंडमूल की पूजा कराते हैं। तो ये चीज कॉन्सेप्ट सही है, अगर आपको सही पंडित मिल गया है तो वो पूजा करा देगा। बट कुछ हद तक आप उसको चीजों को कम कर सकते हो, आप प्रारब्ध को नहीं हटा सकते, ठीक है। क्योंकि जो अगर वो कुछ योग को, स्पेशल योग को लेके अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो ये भी तो पास्ट लाइफ का प्रारब्ध है उसका। एग्जैक्टली। नेगेटिव है या पॉजिटिव, उसने तो चूज नहीं किया। उसको कैसी माँ मिलेगी, कैसा फादर मिलेगा, कैसे सिबलिंग्स मिलेंगे, उसने चूज नहीं किया। आपकी भी लाइफ में आपने चूज करके तो नहीं आए होगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो लिखा था बाय आपको मिला है। एग्जैक्टली। आपको तो ऐसा नहीं कि हाँ ये फादर नहीं चाहिए मुझे, ये फादर चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं था। एग्जैक्टली। तो ये प्रारब्ध था, ठीक है, ये लिखा था, प्रीडिस्टाइंड था, चेंज नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि आपको भोगना ही पड़ता है, ठीक है। सोनिया मैम, हम बात करते हैं तिथि के बारे में। तिथि क्या डिसाइड करती है? और तिथि कहते हैं कुछ पॉजिटिव तिथिज होती हैं, कुछ नेगेटिव तिथिज होती हैं। ठीक है, सब प्रीडिस्टाइंड जो लिखा था वो हो गया, अब नेगेटिव तिथि में हो गया, अब क्या करें? तिथि जैसे बात करते हैं, तिथि शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की आती है। 15 शुक्ल पक्ष की होती है, 15 कृष्ण पक्ष की होती है, शुक्ल पक्ष की होती है। तो वो डिवाइड हो गया इसमें। अब देखते हैं कि आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे ओवर इमोशनल, भावनाओं में बह के हाँ ठीक है कर दूंगा, ठीक है, हो जाएगा। तो उनकी तिथि आप चेक करोगे तो पूर्णिमा मिलेगी। ओवर सेंटिमेंटल, ठीक है, बाबू का फोन नहीं मिला, बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, उनकी आधी जिंदगी यही चली गई। पूर्णिमा तिथि वाले मिलेंगे, पूर्णिमा के दिन पैदा हुए थे। अब एक है उसको फर्क ही नहीं पड़ता, बट लेकिन उसने अगर आपको 500 रुपए दिए हैं तो अब आपसे वो 600 रुपए निकालेगा। मैंने 500 रुपए आपको दिया है, अब 600 रुपए वो बंदा मुझे वापस करेगा विद इंटरेस्ट। अब ये कौन से, ये हो गया अमावस्या तिथि, अमावस वाले, या फिर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जिसे हम चतुष्पाद योग भी कहते हैं, विष्टिकरण कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं भद्राकरण। आपने बहुत सुना होगा कि भद्राकरण में राखी नहीं बांधना चाहिए, भद्राकरण में, तो ये वही भद्रा कहते हैं हमारे यहाँ पे, इससे विष्टिकरण होता है, ये नेगेटिव करण है। अगर ये आपके योग में, पंचांग में विष्टिकरण आ गया, दैट्स मीन लाइफ में ऑब्स्टेकल्स बहुत आएगी। मतलब आप चीजें जल्दी ग्रैब नहीं कर पाओगे, पढ़ने में दिक्कत आएगी, एजुकेशन में दिक्कत आएगी, शादी में दिक्कत आएगी, मतलब बहुत सी हर एक चीज में, हर एक प्लेटफॉर्म पे आपको दिक्कत आनी, ये लिख लो आप। वो सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं, इम्पैक्ट करेगी, ठीक है।
सोनिया मैम, आजकल ना कई बार शादी वाली चीज में भी बहुत सवाल, ये मैंने पॉडकास्ट में सुना भी है, लोग कहते हैं कि रात को अक्सर शादियों में फेरे वगैरह होते हैं, तो ये चीज दिन में अगर हम करेंगे तो वो सही रह जाता है क्या? वो भी हम जो आपने तिथि वाली बात बोली या टाइम वाली बात बोली, उससे भी पूरी मैरिड लाइफ इम्पैक्ट होती है? हाँ जी, क्योंकि आपकी शादी एक बहुत बड़ा इवेंट है आपकी लाइफ का। ओके। और इस शादी को, जैसे आजकल लोग होते हैं, शराब पार्टी चल रही है, और उसमें नॉनवेज चल रहा है, डांस चल रहा है, बहुत सब चीज़ें, मतलब हुड़दंग मच रहा है। ठीक है। शादी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओके। तो शादी बेसिकली बहुत तरीके से वैदिक शास्त्रों के अकॉर्डिंग, वैदिक मंत्रों के अकॉर्डिंग होती है। क्योंकि आपका शादी का जो टाइम होता है ये भी डिक्लेयर करता है आपकी शादी टिकेगी कि नहीं टिकेगी। ओके। ये भी मुहूर्त होता है, से मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। हो सकता है आप गलत टाइम पे शादी कर लो, तो आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सबका अलग अलग टाइम होता होगा। हाँ। लेकिन पंडित जी तो कहते हैं कि हाँ, 12 बजे के बाद 2 बजे तभी वो मुहूर्त का करते हैं। ओके। लेकिन फेरे का जो टाइम होता है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। हाँ। जो वैदिक सच में एस्ट्रोलॉजर होंगे वो आपको सही टाइम बताएंगे कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में फेरे होने चाहिए। वो सबसे शुभ पावन हमारा टाइम होता है। ठीक है, जब ब्रह्म जगते हैं। ओके सोनिया मैम, अब बात करते हैं सबसे फेवरेट सवाल की, जो सभी लोग जिससे डरते हैं। अब हम बात करेंगे राहु केतु के बारे में। पहला सवाल तो यही है कि लोग इतना क्यों डरते हैं राहु केतु से? सब लोगों ने डरा रखा है मोस्टली एस्ट्रोलॉजर ने। राहु आपको छप्पड़ फाड़ के पैसा देगा, या राहु आपको बर्बाद कर देगा। इस डायरेक्शन में आपका बाथरूम है तो अब राहु आपको मतलब कंगाल बना देगा। बिल्कुल। अब किसी की कुंडली में अगर राहु ही उसका कारक है तो दैट्स ट्रू। अब हमारे पर्टिकुलर हर कुंडली में 4 कारक होते हैं। पहला कारक हुआ आपका लगन लॉर्ड। लगन लॉर्ड कोई भी हो सकता है, शनि मंगल राहु केतु, सॉरी शनि मंगल बुध बृहस्पति, कोई भी हो सकता है। ठीक है। पहला आपका लगनपति हुआ, सबसे बड़ा कारक। लगनपति एज अ फादर की तरह ट्रीट करेगा आपको। अब आपका फादर आतंकवादी है, आपका फादर चोर है, फीस लेकिन वही भर रहा है ना, कपड़े आपको वही लाके दे रहा है। बिल्कुल। मर्सिडीज में तो पापा के पैसों से घूम रहे हो, वो भले स्मगलिंग कर रहे हैं। तो ये लगनपति है, उसका काम है आपको देना, वो कारक है। सबसे पहला कारक लगनपति हुआ। दूसरा हुआ 5th हाउस का लॉर्ड, ठीक है, जिसे हम पंचमेश कहते हैं। अब वहाँ कौन से, मतलब यहाँ मैं नंबर की बात कर रही हूँ, हो सकता है पर्टिकुलर कोई ग्रह प्लेनेट बैठा हो, प्लेनेट की नहीं, वहाँ पे एक राशि होती है। जैसे अगर मेष राशि की बात करें तो 5th हाउस में 5 नंबर की राशि, मतलब सिंह राशि आएगी। ठीक है। तो सूर्य होगा उनका कारक। तो सूर्य दूसरा हुआ पंचमेश, 5th हाउस का लॉर्ड। तीसरा हुआ 9th हाउस का लॉर्ड। ठीक है। मेष राशि के मतलब मेष लगन की बात करें तो 9th हाउस में 9 नंबर की राशि सैजिटेरियस आएगी। तो बृहस्पति आपका कारक हुआ, मतलब 1, 5 और 9। मंगल, सूर्य और बृहस्पति 3 कारक आपके ही हो गए। चौथा कारक होगा जो आपका लगन की डिग्री, आपकी लगन की जो लगन के साथ में डिग्री लिखी होती है, किसी की 5 डिग्री है, किसी की 0 डिग्री है, किसी की 27 डिग्री है। तो उस डिग्री पे जो नक्षत्र आते हैं, ठीक है, उस नक्षत्र का स्वामी जो लॉर्ड है वो आपका हिडन कारक होता है, वो किंग मेकर है। ठीक है। अब वो राहु भी हो सकता है। ओके। अब मूल नक्षत्र पड़ गया आपका लगन पे, लगन की डिग्री के अकॉर्डिंग मूल नक्षत्र आ गया। अब उसका स्वामी केतु हुआ, केतु आपका कारक है। बिल्कुल। और लोगों ने समझा है कि ये दोनों चीजें खराब होती हैं, ये डिटैचमेंट देती हैं। कोई ग्रह नेगेटिव नहीं है, कोई ग्रह पॉजिटिव नहीं है। अगर राहु आपका कारक है तो सब चीजें अच्छा ही करेगा वो। जब भी उसकी दशा अंतरदशा आएगी आपकी लाइफ में, मतलब आपको इनहेंस ही करेगा, बढ़ाएगा ही, सक्सेस ही देगा। और अगर आपका अकारक ग्रह है, मारक ग्रह जिसे हम बोलते हैं, 22वां देश कांड का मालिक जो लॉर्ड हुआ, और 8th हाउस में बैठे ग्रह, 22वां नक्षत्र, हमारा जो मून का जो नक्षत्र होता है, जिस पर्टिकुलर हम टाइम में पैदा होते हैं, तो मून एक पर्टिकुलर नक्षत्र में होता है। उस नक्षत्र से काउंट करो 22वां नक्षत्र। 22वां नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ पर आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, वो भी आपका मेजर मारक पॉइंट है। अब उसकी दशा आ जाएगी तो लाइफ स्पॉइल होनी है। Exactly. अब वो बृहस्पति भी हो सकता है। अब बृहस्पति को क्या कहोगे? अब शुक्र अगर मारक हुआ फिर क्या कहोगे? वो लोग लगे इत्र लगाने में, शुक्र को इनहेंस कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये तो बहुत गलत होता जा रहा है। आजकल तो बड़ा वो ट्रेंड चल रहा है, वो मतलब दही का वो अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में लगाओगे तो आपका शुक्र इनहेंस हो जाएगा। मतलब सब पोल्यूशन मचा रखा, पोल्यूट कर रखा सब इन्होंने वैदिक शास्त्रों का। एक ने कहा कि शराब को अगर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज 7 टाइम्स मजबूत हो जाएगा आपका। एग्जैक्टली। कहाँ लिखा है? अगर इतना ही ये सब चीजें हैं तो अभिमन्यु जी श्री कृष्ण जी के भांजे थे।
द्रौपदी ठीक है। सखा थे वो, बिल्कुल। उनके पुत्र थे अभिमन्यु। अपने भांजे को मरते हुए देख सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। जो सृष्टि की रचयिता स्वयं नारायण, क्या अभिमन्यु अपने भांजे को 14 साल की उम्र में मरते हुए देख सकते थे? क्या उन्होंने उनको कुछ रेमेडी नहीं दी? ये ले लाल किताब पढ़ो और रेमेडी कर। सही बात है, बिल्कुल। अर्जुन को क्यों उन्होंने बाढ़ उठाने के लिए कहा? क्यों कहा कि तुम पे ये नपुंसकता सूट नहीं कर रही है, उठाओ धनुष, उठाओ बाढ़ और चलाओ। बिल्कुल। अपने क्षत्रिय का धर्म निभाओ। क्या उनको रेमेडी नहीं बता सकते थे? दालचीनी लेके और तकिए के नीचे रख के सो जाना, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, ये पूरा कुरुक्षेत्र गायब हो जाएगा। तो आप नहीं मानती लाल किताब में? मैं नहीं मानती, वैदिक शास्त्रों में कहीं नहीं है, ये महज एक किताब है, सिर्फ किताब है ये, जो लोगों ने बहुत फेमस कर रखा, बट मैं नहीं मानती। वैदिक शास्त्रों में नहीं मानते। ओके। हमारे सिर्फ वैदिक ज्योतिष जो मानते हैं, जो ऋषियों का, वो सिर्फ पराशर, होरा शास्त्र, आप कह सकते हो जातक पारिजात, सारावली, इन बुक्सों का जो लोग देखते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, सब बस वो रेमेडी के पीछे लगे हुए हैं। बट रेमेडी तभी करो जब आपको पता चले कि कौन सा ग्रह मारक है, कौन सा ग्रह कारक है। आपको पता ही नहीं आपकी कुंडली के बारे में और आप लगे हुए हो। बिल्कुल। अब मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात कहूँगी आपको। अभी 1-2 दिन पहले क्लाइंट मेरे पास आए और उनका कुंडली थी, उनके 9th हाउस में चंद्रमा का मतलब राशि 4 नंबर राशि थी। तो उन्होंने कहा मैम, मुझे तो किसी पंडित जी ने कहा तेरा चंद्रमा का महादशा चल रही है, अभी तो तेरा गोल्डन पीरियड है, तेरा भाग्येश मतलब जागा हुआ है। अब मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैम मेरी तो बैंड बजी पड़ी है। ठीक है। उसने सीरियसली मुझे ऐसे ही बोला, मैम तो मेरी तो बैंड बजी पड़ी है। मैं कहा ठीक है, मैं कहा आप भेजो, डिटेल भेजो मुझे। डिटेल भेजा, मैंने चार्ट चेक किया उनका। अब वो मून जो 9th हाउस का लॉर्ड है, कारक बन के बैठा हुआ है, कुंडली खोल के देखोगे तो कारक ही दिखेगा, बट वही जो मून था वो 22वां द्रेशकांड, सॉरी 22वां विनाशिक नक्षत्र का लॉर्ड था वो। रोहिणी नक्षत्र था उसका, 22वां जो नक्षत्र था रोहिणी नक्षत्र था, और रोहिणी का जो मालिक है वो चंद्रमा है। अब वो ये चाचा ही भतीजा है, ये भतीजा ही चाचा है। बिल्कुल। कारक ही मारक है, मारक ही कारक है। जब तक आप क्लियर नहीं कर लेते कि ये पर्टिकुलर प्लैनेट आपका कारक है, तब तक उसके जेमस्टोन मत पहनिए, तब तक उसकी रेमेडी मत करिए, जब तक आपको पता ना चले। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे जितना समझ में आ रहा है, देश में लोगों को एस्ट्रोलॉजी में तो विश्वास बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इल इन्फॉर्मेशन आ रही है, इल इन्फॉर्म्ड है, बहुत कम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो सही बात को तरीके से बता पा रहे हैं। आप मानती हैं कि एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं गलत होती जा रही है और ये सही होनी चाहिए? देखिए, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, वैदिक शास्त्र गलत नहीं है, बताने वाले गलत है, एस्ट्रोलॉजर गलत है। ज्योतिष कभी झूठ नहीं बोलता, ज्योतिष में जो लिखा है वो वही घटित होगा। ठीक है। अगर एस्ट्रोलॉजर आपको डराने वाला मिला है, आपको डरा रहा है कि आपको तो पितृ दोष लगा है, आपके सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हुए हैं, या आपका सूर्य मैलिफिक है, पितृ दोष है। ठीक है। अब मैं उनको मतलब कंसल्टेशन दे रही हूँ तो पता चला उनके 2 बेटे हैं। मैं किसने कहा आपका पितृ दोष है? पंडित जी ने कहा था। मैं 51,000 रुपये की पूजा करा चुका हूँ मैम, उज्जैन में मैंने यहाँ पूजा कराई, यहाँ पूजा कराई है। मैं क्या आपके मतलब बच्चे हैं? हाँ 2 बेटे हैं मेरे। मैं किसने कहा पितृ दोष है आपको? पंडित जी ने कहा था। मेरा सूर्य नीच का बैठा हुआ है, चंद्रमा मैलिफिक हुआ है, ये है वो है। कोई नहीं। अगर आपको पितृ दोष है तो आपकी संतान ही नहीं होगी। ओके। और पितृदोष तब होगा जब आपने अपने पितरों के साथ कुछ बुरा किया है। क्या आप अपने दादा को जानते थे? आपने जितना भी टाइम में अगर बचपन में देखा होगा, दादा के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हुई होगी। कौन सा फादर या कौन सा पितर अपने बच्चों का बुरा चाहेगा? Exactly. क्या आपके फादर कैसे भी होंगे, वो एथिकल काम करते होंगे चाहे अनएथिकल काम करते होंगे, आपके लिए बुरा सोच पाएंगे? बिल्कुल नेवर। तो ये पितृदोष होता ही नहीं है। मैं नहीं मानती। पितृदोष पे तो हम जितना डिस्कशन कम करेंगे वो भी कम होगा, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को खुश रखिए ना। आप जो दान करके आते हो या फिर मंदिरों में जा रहे हो, घंटों घंटों चीजें मतलब आप वहाँ दिखा रहे हो, और आपके घर पे अपने फादर को टाइम नहीं दे पा रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो, रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने मदर से लड़ रहे हो और बाहर लक्ष्मी जी को पूज रहे हो मंदिर जाके, तो कहाँ ये है? भगवान आपके घर बैठे हुए हैं। बेसिक इंसानियत, सूर्य आपके फादर है, चंद्रमा आपकी मदर है। ठीक है। हम सोनिया मैम बात करते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, समथिंग ऐसा कुछ होता है ना? तो हमारे लिए नॉर्मल ये है कि कर्मा के डिसाइड कर रही हैं चीज़ें, आप उसको आगे आगे करते रहें, लाइफ बढ़ाते रहें, लेकिन एज एन एस्ट्रोलॉजर आपके लिए 4 वर्ड्स कितना मैटर करते हैं? देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ें हर सबके जीवन में होता है जी।
कुछ परसेंटेज किसी का कम होगा, किसी का ज़्यादा होगा। ठीक है। किसी की लाइफ में हो सकता है पैसा बहुत हो बट मैरिटल सुख ना हो उसको। एग्जैक्टली। किसी के मैरिटल सुख है बट पैसा नहीं है। तो हर जगह आप चीज़ें देखोगे। कोई है कि पूजा पाठ में सिर्फ पागल हुआ पड़ा है, वो घंटे घंटे बैठ के मंदिर में पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, बट फिर भी वो दुखी है। तो हर एक चीज़ का मतलब कंबाइंड, जो ये 4 चीज़ें हमारी कुंडली के 12 हाउस में फैले हुए हैं। जैसे पहले बात कर धर्म की, तो हमारा जो लगन है वो धर्म का हाउस है। ठीक है। आप कितना धर्म पे चलते हैं वो आपका लग्नेश बताएगा। लग्नेश किस हाउस में बैठा हुआ है। सपोज कीजिए आपका लग्नेश अगर 6th हाउस में है तो आप दान दक्षिणा करना शुरू करिए। असहाय, मजदूर, लेबर क्लास, आपसे छोटे तबके जो मतलब जैसे बाहर सोते हैं, सड़कों पे सो रहे हैं, असहाय हैं, अनाथ आश्रम में है, ठीक है, हैंडीकैप है, फिजिकली मतलब एबल नहीं है चलने फिरने लायक, आप उनकी सेवा करिए। तो आप धर्म से जुड़ गए। बिल्कुल। आपका लगन पति धर्म से जुड़ा है। आपको इंडिकेशन दे रहा है वो डे 1 से। जब आप पैदा हुए हो, धरती पे आए हो, कुंडली तभी तो बनी है। एग्जैक्टली। सब कुछ ग्रह वहीं तो बैठे हुए हैं। ठीक है। वो 10 साल बाद भी खोलोगे तब भी वो ग्रह वहीं मिलेंगे आपको। तो जब आपको इंडिकेशन दे रही है आपकी कुंडली की लग्नेश आपका 6th हाउस से जुड़ा है, तो धर्म के काम से जुड़ो ना आप। बिल्कुल। क्यों छीना झपटी कर रहे हो आप? क्यों आप इजी मनी कमाना चाहते हो? धर्म से जुड़ो। 8th हाउस में बैठ जाए, लोग कहते हैं मैलेफिक हाउस है 8th हाउस। 8th हाउस इनहेरिटेंस भी तो है। एग्जैक्टली ट्रू। 8th हाउस रिसर्च भी तो है। डरते हैं सब 8th हाउस से। 8th हाउस मैलेफिक नहीं, मैं नहीं मानती। अकल्ट भी तो है। अब मेरे 8th हाउस में सूर्य है और बुध भी है। मेरा मन भी वहीं लगता है, मेरी बुद्धि भी वहीं लगती है। मैं खुश होती हूँ एस्ट्रोलॉजी, मुझे पसंद आता है। मैं बुक्स पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कंसल्टेशन देती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं इवन अभी पॉडकास्ट भी कर रही हूँ आपके साथ, तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो मेरा सन हैप्पी है सर। ठीक है सोनिया मैम, एक सवाल आया था तो मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, ये पैसा जो देता है ये कौन सा ग्रह देता है? शुक्र दे रहा है? बहुत ही, इसके लिए तो बहुत रील्स बने हैं। हाँ जी। शुक्र पैसा देगा, बृहस्पति पैसा देगा, चंद्रमा पैसा देगा, राहु पैसा देगा। देखिए आपकी कुंडली में 2nd हाउस का लॉर्ड, अब आपकी कोई भी कुंडली का, कोई भी लगन की कुंडली हो, वो कन्या लगन भी हो सकता है, सिंह लगन भी हो सकता है, कर्क लगन भी हो सकता है, कुंभ लगन भी, कोई भी लगन हो। 2nd हाउस में देखिए क्या नंबर है, जो राशि है, जो नंबर है, उसका लॉर्ड देखिए। वो लॉर्ड कहाँ बैठा है? शुभ पंचक में बैठा है, अशुभ पंचक में बैठा है, ठीक है, मैलेफिक है या अच्छी पोजीशन के साथ बैठा है, तो पैसा वही देगा। 2nd हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड देखिए। शुक्र पैसा देगा, तो शुक्र मेष लगन है, जिनका मेष लगन है 1st हाउस में 1 नंबर है, 2nd हाउस में शुक्र आया, तो उनको तो पैसा देगा शुक्र। लेकिन अगर ये कन्या लगन है, सॉरी सिंह लगन है, 2nd हाउस में राशि आई बुध की, तो क्या अब बुध इसको मतलब शुक्र पैसा देगा? यहाँ बुध पैसा देगा। मरकरी क्या है? कम्युनिकेशन, 5 नंबर, राइट? 5 नंबर, तो ये बुध आपको पैसा देगा। तो 2nd हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड, और कहीं किसी मतलब कंडीशन में 8th हाउस का लॉर्ड, जो आपको मतलब बिना कमाए पैसे मिलते हैं, इनहेरिटेंस मिलता है, इनहेरिटेंस मिल जाएगा, या गड़ा मतलब खजाना मिल जाएगा। अब थोड़ी कि आप कहीं खोदोगे तो मटका निकल आएगा। हो सकता है आपके पापा ने आपके नाम पे एफडी करा रखी 50 लाख की। बिल्कुल, वो बाद में आपको पता चले। बाद में पता चले। ठीक है। पापा जाए, आप लॉकर देखो, उसमें लगा 50 लाख की लॉटरी निकल गई। सबके साथ हो। ऐसा भी होता है। बिल्कुल। अभी बहुत से मतलब रील्स में आए कि लोगों ने बिटकॉइन खरीद के छोड़ दिया था। हाँ जी। वो तो चले गए, अब उनके बच्चे लुफ्त उठा रहे, करोड़ों में बिटकॉइन पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी तो इनहेरिटेंस है। हाँ। 8th हाउस एक्टिवेट है, मतलब आपका एक्टिवेट है, और हम नेगेटिव लेके जा रहे हैं। यहाँ अरबपति बन गए वो लोग। अकल्ट में जाओगे। शास्त्रों के अनुसार अगर हम बात करें, लाइक हमने जो जनरल आज की रेमेडीज पढ़ी, ये शास्त्रों में लिखी हुई थी ये रेमेडीज होंगी, और ये कितनी लाभदायक होती है? रेमेडीज कौन सी? किसी भी चीज की अगर हम रेमेडीज की बात करें, एस्ट्रोलॉजी में बताते हैं ये कर लो, इस दाल को ये कर लो, उसको ये कर लो। नहीं, ऐसी कोई रेमेडीज नहीं है। हमारी रेमेडीज जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया 3 चीज है। हाँ। मंत्र जाप है आपका, ठीक है, उपवास और दान, बस ये 3 है रेमेडी। ठीक है। इसके सिवाय अगर कोई आपको रेमेडी बताता है दाल यहाँ रख लो, काजल वहाँ रख लो, बेलपत्र यहाँ रख लो, तो उससे कुछ नहीं होगा। सब फेक है। सब फेक है, सिर्फ डराने वाली बात है। ठीक है। क्या हम अपने कर्म चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ओके। आप बिल्कुल भी 1%, 0.00%, 1% भी कम नहीं कर सकते। जो लिखा है वो आपको भोगना है। स्ट्रगल लिख के आए हो माथे पे, तो आपको स्ट्रगल में ही जीना है। लेकिन मैं यही कहूँगी, अपने कर्म अच्छे रखो।
आपने जो पास्ट लाइफ में कर्म किया वो तो आप भोग रहे हो, लेकिन जितना हो सके फाइनेंशियली, फिजिकली, जितना आप असहाय लोगों के, गरीब लोगों के, जिनको सच में जरूरत है मदद की, आप उनकी मदद करके अगर आप उनको उठा सकते हो, उनकी काम आ सकते हो, तो मैं कहती हूँ ये प्रारब्ध को आपको मतलब एक भोगने की शक्ति दे देगा, उसको मतलब बर्दाश्त करने की शक्ति दे देगा। प्रारब्ध को नहीं बदल सकते आप। कोई एस्ट्रोलॉजर अगर आपको ये कहता है कि ये उपाय कर लो आप रातों रात अमीर हो जाओगे, छत फट जाएगी और सिक्के गिरेंगे आपके ऊपर सोने के, तो बिल्कुल फेक है। ठीक है, प्रारब्ध चेंज तो नहीं कर जो सकते। ठीक है अभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है हम समझ गए, लेकिन जो बैगेज है ना, आपने बोल दिया कि पास्ट लाइफ का बैगेज इतना सारा हो गया, वो आपको क्लियर करना ही करना है। तो कुछ तो ऐसा होगा जो वो कम कर सकते हैं कि किसी तरीके से वो कम हो जाए, हम लोग सुकून की जिंदगी ना जी पाएं तो एटलीस्ट एक एवरेज लाइफ जी पाएं। अच्छे कर्म करो। अगर आपका 12th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है, अकल से जुड़ो, आप हैंडीकैप लोगों की सेवा करो, ठीक है, अंध विद्यालय जहाँ पर अंधे लोग होते हैं आप उनकी सेवा करो, वहाँ दान दक्षिणा करो, उनकी दवाइयों का प्रबंध करो, ठीक है। तो आपको कुंडली खोल रहे हो, आपको पता तो है, कुंडली बता तो रही है क्या चीज बैगेज है, क्लियर क्या करना है आपको। चैरिटी इज द सॉल्यूशन, चैरिटी दो। अब ऐसे एक क्लाइंट थे मेरे, उनकी वाइफ का कॉल आया, ठीक है, कि मैम ऐसा ऐसा हो गया और हस्बैंड का मतलब सम्मन आ गया, हमें उनको अरेस्ट कर लिया है, अब कल या परसों उनकी पेशी है, तब देखो क्या होता है, इनको कहीं जेल तो नहीं हो जाएगी। कुंडली चार्ट मैंने चेक करी, उनके देखा, मैंने उनको ये बोला कि इनको बोलो, या आप अभी तो वहाँ पर उनको पुलिस कस्टडी में है, वो नहीं जा सकते, आप एक काम करो, आप जैसे भी हो तैयार हो और आसपास कहीं भी अंध विद्यालय ढूंढो जहाँ अंधे लोग रहते हैं, ठीक है, जहाँ उनकी मतलब रख रखाव होता है, आश्रम कह सकते हो, चैरिटी हाउस कह सकते हो, वहाँ जाओ, जो हो सके, चाहे आप फिजिकली, चाहे आप मेंटली, चाहे आप दवाई से, चाहे आप खाने से, चाहे आप कपड़े से, जितना भी अफोर्ड कर सको, हो सकता है 2-2 रुपए की बिस्कुट का पैकेट ही बांट के आ जाओ, बिल्कुल, करके आओ। उन्होंने उपाय किया, 2 दिन बाद कॉल आया, मैम अरेस्ट का वारंट था लेकिन बेल मिल गई, थैंक गॉड। अब ये क्या था, केतु, क्योंकि इनका जो 12th हाउस का है केतु कुछ डिस्टर्ब था, तो मैंने उनको ये बोला केतु क्या है, ब्लाइंड तो है, केतु की आंखें नहीं है, तो आपका प्रारब्ध ये था कि आपको अंधे लोगों की सहायता करनी है। अब जब वो वहाँ से बेल लेके आए, उन्होंने फिर कंसल्टेशन ली, मैम मिलना है, मैं क्या आ जाइए, अपॉइंटमेंट दिया, आए वो, तो फिर उनको मैंने बोला कि क्या हुआ, कैसी क्या चीज़ थी, मतलब तो उन्होंने पूरा सिनेरियो बताया, ऐसा हुआ था, ये चीज़ हुआ था, और आपने जो बोला हमने उपाय किया, अब मैम आगे क्या करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि आगे मेरी लाइफ स्मूथ रहे। मैं क्या आपको कुछ नहीं करना, कोई नग नहीं पहनना आपको, जबकि वो अच्छे खासे बिजनेसमैन है, करोड़ों में टर्नओवर है उनकी। आपने रिकमेंड नहीं किया? हाँ, मैंने नहीं किया उनको, मैंने उनको बोला सिर्फ आसपास जो भी मतलब अंधे लोग हो, जितनी हो सके उनकी सेवा करो, ठीक है। आप कोई भी चैरिटी हाउस में जाओ जहाँ पर ब्लाइंड लोग रहते हैं, आप उनके पास जाओ, देखो वहाँ पर क्या ज़रूरत है और आप क्या काम है जो आप कर सकते हो। वो गए, उन्होंने देखा कि मैम यहाँ का तो बाथरूम इतना ही गंदा है, पेंट्री इतनी गंदी पड़ी हुई है, कहाँ भेज दिया आपने मुझे। मैंने कहा आप जाओ, यही तो इसीलिए तो भेजा मैंने आपको, ठीक कराओ अगर आप करा सकते हो तो। उन्होंने पूरा पेंट्री सही करवाया, खाने पीने की उनकी व्यवस्था करवाई, वाइट वॉश करवाया, उनके लिए खटिया, दवाई, सब कुछ चीज़ें स्टार्ट किया। लाइफ उनकी बहुत चल रही है सही। अब वो कहते हैं कि मैम मैं अंदर से ना जैसे मैं कुछ चीज़ ढूंढ रहा था, मतलब सब चीज था मेरे पास, गाड़ी है, पैसा है, दौलत, सब कुछ है, सुकून नहीं मिल रहा था, अब वो सुकून मिल रहा है, मजा आ रहा है इस काम में। ठीक है, अब तो मैं सोचता हूँ कि जब तक मेरी लाइफ है ना, मेरे को यही काम करना है, ब्लाइंड लोगों के काम आना है मुझे। तो मैंने कहा यही तो प्रारब्ध था आपका, बिल्कुल यही करना था आपको, आप कर रहे हो, आपका प्रारब्ध कट रहा है, आगे की लाइफ स्मूथ है आपकी। जब वो जिस दिन वो बैगेज खत्म हो जाएगा, उस दिन आपकी लाइफ मतलब आप फर्श से आप अर्श पे पहुंचोगे। बिल्कुल, तब आपको शायद रीजन समझ में आ जाएगा, व्हाई यू, है ना। हाँ, कई बार हमारा खुद से सवाल होता है कि मेरे साथ क्यों हुआ। हाँ, मेरे साथ क्यों, क्यों आप देखो ना क्या चीज है। आप ज्योतिष के पास जाते हो, पूछो से क्या किस लिए हो रहा है ये, यही तो मतलब यही जिज्ञासा मुझे ज्योतिष से जोड़ा है, ठीक है,
कि अगर पंडित जी बोल रहे हैं उसको पुखराज, मुझे नीलम ही क्यों बोल रहे हैं? एग्जैक्टली मुझे पुखराज क्यों नहीं बोला? ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो मुझे भी ये सब चीजें थी कि जिज्ञासा रही है, क्यों ऐसा है, इसके पीछे वजह क्या है। एग्जैक्टली और कहीं ना कहीं जब वो जिज्ञासा कहीं ना कहीं दिमाग में जागती रहता है, है, तो हाँ, तब फिर इंसान तभी आप एस्ट्रोलॉजी connect में हो भी गए। चला जाता है, तब या आप फिर कनेक्ट हो गए हो। तब आप कनेक्ट हो जाते हो, तब जिंदगी में सवाल आ जाता हर है एक चीज का टाइम है, हम्म जब वो टाइम हो जाएगा ऑटोमेटिक आप यहाँ बैठे हो सकता है आज से 10 साल बाद आप एलन मस्क की कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, प्रारब्ध वहां का पहुंच गया ना, एग्जैक्टली आपको वहां जाना था, तो वो चीजें कहीं ना कहीं वो चीज लिखी आपको रहती कनेक्ट हैं। कर देगी, ठीक वो है, स्टेप बाय स्टेप बाय हाँ, स्टेप वो वहां पहुंच ही तो जाओगे आप। बेसिक चैरिटी से आपका वो बैगेज कम हो हाँ, सकता है, बट ये नहीं होगा कि सब कुछ सब सही हो कुछ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं होगा। बस उस चीज का आपको ठीक है, सहने की ठीक है, एक ताकत मिल जाएगी, ठीक है, शक्ति मिल ठीक जाएगी। है। सोनिया मैम, बहुत से लोगों को एस्ट्रोलॉजी करनी है, लाइक आज की जो जेनजी जनरेशन है कहीं ना कहीं वो भी इंटरेस्ट ले रही है एस्ट्रोलॉजी में। एज अ गाइड आप उनको किस तरीके से समझा सकती हैं कि आपके लिए सही एस्ट्रोलॉजी ये रहेगी? आपको जब भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो, पहले तो आप देखिए आपको इंटरेस्ट है भी कि नहीं है। जब एस्ट्रोलॉजी की बात होती है, कई होते हैं कि बोर हो रहे होते हैं, नहीं मन कर रहा है, पता नहीं क्या ही है, सिर्फ एक पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, तो पैसे कमाने के लिए मत करो। ठीक है, अगर आपके मन में ये भाव है कि मुझे दुनिया बदलनी है, कुछ हद तक चीजें सही करनी है, लोगों की मदद करनी है, तो आप एस्ट्रोलॉजी में आओ। ठीक है, पैसा तो आएगा ऑब्वियसली, बिल्कुल, ज्ञान अगर आप बांटोगे तो पैसा तो आएगा, लेकिन पहले आपका एम होना चाहिए कि मुझे जो ये चीज चल रही है, रील्स चल रही है, ये दही का उपाय है, ये इत्र का उपाय है, ठीक है, अगर इस चीज पे रहना है तो फिर आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ कहना चाहते हो उन ऐसे पॉडकास्टर्स को या फिर अपनी जॉब एस्ट्रोलॉजर्स करे, को? लेकिन बस ये कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजर बने हो तो 4 किताबें जरूर पढ़ो प्लीज। एग्जैक्टली, उसके बाद ही फिर आप सारी पहले चीजें। मूल से, जब रूट से तो जुड़ो, पहले जड़ों से तो जुड़ो, हमारी एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट कहाँ से हुई है, और कहीं ना कहीं यही मैसेज आप आज की जनजी जनरेशन या फिर सभी को देना आप चाहेंगे। अपने रूट से जुड़ो ठीक पहले। है सोनिया मैम, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स एक बहुत हैवी अमाउंट लेते हैं, बहुत हैवी चार्ज करते हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है, जो मिडिल क्लास है या फिर फॉर दैट मैटर मेरी एज के जनरेशन है, उसको बहुत मुश्किल हो जाता है वो चीज़ पे करनी या सारी चीज़ें करनी। आपके किस तरीके से चीज़ें रहती हैं, और अगर आपको आपसे हमें कंसल्ट करना है तो आप किस तरीके से चीज़ें कर सकती हैं? देखिए बेसिकली मैं चैरिटी अगर इस वे में करती हूँ कि जो फिजिकली डिसेबल लोग हैं, ठीक है, जो अपाहिज है या फिर लंबे समय से बीमार चले आ रहे हैं, ठीक है, हो सकते हैं वो बच्चे भी हैं, बूढ़े भी, कोई भी है, तो मैं एवरी थर्सडे उनको सिर्फ 51 रुपए से, क्योंकि फ्री में कुंडली नहीं देखा जाता, दोष हमें भी लगता है, दोष दिखाने वाले को भी लगता है, तो मैं सिर्फ 51 रुपए चार्ज करती हूँ उन पर्टिकुलर लोगों को, मतलब उनकी प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई है, उनको ऐसी बीमारी लगी क्यों, क्या दोष था उनकी कुंडली में, और उसकी क्या रेमेडीज है जो मैं उनको बता पाऊँ, ताकि कुछ हद तक वो थोड़ा सा सोल्यूशन को मिल सके। तो ये चीज़ मैं करती हूँ पर्सनली। थैंक यू सो मच मैम, आप इतनी अच्छी चीज़ अगर कर रही हैं तो। एंड बात अमाउंट की नहीं होती, बात ये होती है कि हम किसी की ज़िंदगी में कितना इम्पैक्ट लेके आते हैं। हाँ, वही चीज़ कही ना कि यूनिवर्स ने अगर आपको कुछ चीज़ दी है, हाँ, आप कैसे डाइवर्ट कर रहे हो। ब्यूटीफुल। तो यूनिवर्स ने मुझे अगर ज्ञान दिया है, नॉलेज दिया है, तो मैं उसको आगे लोगों तक कैसे पहुंचा रही हूँ। वेरी गुड। तो मैं उनके काम आ रही हूँ जो फिजिकली डिसेबल है, पे नहीं कर सकते, मतलब ऐसे भी हैं कि बहुत रिच है बट वो अपंग है, अपाहिज है, ठीक है, मैं उनको एक चैरिटी के तौर पे मैं 51 रुपए से ही चार्ज करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, एवरी थर्सडे। वेरी गुड। एंड आई थिंक ये आप काम कंटिन्यू करती रहें एंड आप देश की एक वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड एस्ट्रोलॉजर भी बने। सोनिया मैम, आप कैमरे में अगर देख के बता दें कि आपसे अगर जुड़ना हो तो आपसे किस तरीके से हम कंसल्ट ले सकते हैं, किस तरीके से बात कर सकते हैं, अगर मुझे आपसे अपनी कुंडली चार्ट दिखाना है तो हम किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप इंस्टाग्राम पे मेरे कनेक्ट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए मेंशन जो भी आप करेंगे नंबर, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है सोनिया मैम, कुछ कहना चाहेंगी लास्ट में? बस यही कहूँगी कि नया साल है, स्टार्ट हो चुका है, बहुत से लोगों ने, बहुत से एस्ट्रोलॉजर ने नेगेटिव कहा है, चीज़ें फैलाई हैं, चीज़ें फैलाई है, मतलब बम ब्लास्ट होंगे, बुरा होगा, आतंकवाद हमला होगा, ऐसा कुछ होगा। देखिए अगर आप नेगेटिव सोच के कोई साल स्टार्ट करेंगे तो सब चीज़ें नेगेटिव ही होगी। Exactly. अगर आप ऑफिस के लिए निकले घर से, नेगेटिव सोच के निकले हो तो कुछ ना कुछ नेगेटिव हो ही जाएगा, एंड ऑफ डे। एग्जैक्टली हो गई। ऑप्टिमिस्टिक रहें। हाँ, तो इसलिए नया साल है, महाकाल जी का नाम लीजिए और शुभ से अपना मतलब कार्य स्टार्ट करिए, एक पॉजिटिव ऑरा से चलिए, क्योंकि भगवान ने फिर आपको, ज़िंदगी ने फिर आपको 365 दिन दिए हैं,
फिर वो चीज़ें करेक्ट करने के लिए जो आपने पास्ट लाइफ में या पास्ट ईयर में अपनी चीज़ें खराब की है। एग्जैक्टली 365 दिन फिर हमें यूनिवर्स ने दिया है, तो उसको ज़ाया मत करिए। ब्यूटीफुल। और कहीं ना कहीं बहुत इंस्पिरेशनल मैसेज भी है कि हाँ। कहीं ना कहीं जब पूरा साल मिला है तो हाँ। उसको ठीक से यूटिलाइज ठीक करो से जिए। और जो बैगेज पास्ट में है वो रहेगा, है ना, एक्सेप्टेंस लानी चाहिए, और चैरिटी करते रहो। हाँ, दूसरा ये कहूँगी कि नया साल है, लोग रेमेडीज पूछते हैं। जब भी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं लोग रेमेडीज बिल्कुल पूछते बिल्कुल, हैं। मैं भी पूछने वाला था। तो मैं यही रेमेडी दूंगी कि असहाय लोगों की, जो कैपेबल नहीं है, फिजिकली डिसेबल है, अपंग है, अंधे लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी जितनी हो सके उतनी सेवा या जितना हो सके उतना चैरिटी ज़रूर करिए। ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। अपनी लाइफ में एक बना लीजिए, अगर आपका साल का, ये महीने का 10,000 रुपये आ रहे हैं, 1,000 रुपये आप उनके नाम से निकालना शुरू करिए। आपको खुद फील होगा, खुद अच्छा फील करोगे कि मतलब कुछ चीज़ें था वो बर्डन ना, वो चीज़ें निकल रही है, हमारा ऑरा क्लीन हो रहा है। तो जितना आप किसी के काम आएंगे, यूनिवर्स वो चीज़ देख रहा है। आप यूनिवर्स से हमेशा मांगते रहेंगे, यूनिवर्स का काम भी आपको देने का है, क्योंकि प्राकृतिक है, वो माँ पार्वती है। एग्जैक्टली। अगर भोले बाबा सही बात पूरा सृष्टि रचयिता है, पूरा सृष्टि के वो मतलब मालिक है, तो माँ पार्वती सृष्टि ही है, ये प्राकृतिक ही है, यूनिवर्स ही है। एग्जैक्टली। माँ का काम हमेशा देना ही होता है। वो हमेशा, उनको पता है मेरे बच्चे को कब दूध चाहिए, कब मेरे बच्चे को खाना चाहिए, कब मेरे बच्चे को नहाना है, कब मेरे बच्चे को कपड़े पहनने हैं। तो प्राकृतिक का, यूनिवर्स का नियम है देने का। प्राकृतिक आपको तब देती है, वो देखती है कि आपको मैंने ये चीज दी है, अब आप उसका क्या करते हो। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, 1 करोड़ रुपए मिल जाए मुझे, 1 करोड़ रुपए मिल जाए। प्राकृतिक अगर आपको 10 करोड़ रुपए देना चाहती है तो आप 1 करोड़ में मतलब खुश है। ठीक है। पहले तो मांगिए मत। बिल्कुल। दूसरा, अगर यूनिवर्स आपको दे रहा है, अगर आपको इस लायक किया है, कमाने लायक किया है, आपके हाथ दिए हैं, आप उठ सकते हो, बैठ सकते हो, बोल सकते हो, देख सकते हो, लिख सकते हो, सबसे बड़ा तो गिफ्ट यही है। ऐसे भी बहुत लोग हैं जो चल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, ऐसे भी लोग हैं। तो अगर प्राकृतिक ने आपको दिया है, तो आप भी आगे किसी को, जिसको आप मतलब आप काम आ सको, उनके साथ चैरिटी, उनको चैरिटी जरूर करो, उनके काम आओ। एग्जैक्टली। यूनिवर्स आपको मल्टीपल करता रहेगा, क्योंकि मैंने इसको 1 करोड़ रुपए दिया, ऐसा ना हो कि वो गाड़ी खरीद के, कपड़े खरीद के, परफ्यूम खरीद के लगा रहा है। ठीक है। उसने 1 करोड़ रुपए कहाँ, मतलब वो भी क्या मैटर किया, करता है। काम किस लिए, वो दुनिया को भी मतलब फायदा किया कि नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको मतलब काम आया, जिनको सच में काम आना चाहिए था इसको। ठीक है। तो ये चीज प्रकृति देखती है। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी कि जितनी चैरिटी करेंगे, जितने भी डिसेबल लोगों की मदद करेंगे। मतलब एक पैसे से नहीं कि आपको पैसे ही देना है, आप कपड़े दे सकते हो, आप खाना दे सकते हो, आप मदद कर सकते हो, जितना भी मदद कर सको, किसी को सहारा दे सकते हो। ठीक है। सोनिया शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतनी सारी चीज़ें वैल्यूएबल डिटेल में डिस्कशन किए। और मुझे हमेशा से लगता है कि कई बार मुझे डर लगता है कई बार एस्ट्रोलॉजर्स के साथ बात करते हुए कि देश कहीं गर्दिशों में तो नहीं जा रहा है, बट थैंकफुली आपसे बात करके समझ आ गया डर नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी में डर नहीं है, भ्रम नहीं है, गाइडेंस है। एंड हमारी फ्यूचर की जो जनरेशन है उसको अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स मिल रहे हैं, तो इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग टू आवर शो, एंड दिस इज इट। एंड बहुत सारी बात करी, बहुत प्यारी रेमेडी ली, एंड बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया, चाहे हम नक्षत्र की बात करें, ग्रहों की बात करी, मारक ग्रह कौन सा होता है, दूसरे वाला ग्रह कौन सा होता है, एंड हमने ओवरऑल बात करी है आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में। सो हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट पॉडकास्ट पे भी हम चीज़ों में डिस्कशन रहे, बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज मी आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। जय महाकाल। जय महाकाल। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच।